देखो आपके पास ये जो बहुपद दिया गया है ये त्रिघाती बहुपद है। अब इसके हमें फैक्टर ज्ञात करना है, तो जितनी पावर होती है उतने फैक्टर होते हैं। अब 3 घात है तो इसके 3 फैक्टर होंगे। पहले तो हम इसको ध्यान से देखते हैं, तो देखिएगा एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। तो एक संभावित एक अनुमानित गुणनखंड हम पहले इसका निकालने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक संभावित अनुमानित गुणनखंड क्या होगा। एक्स की जगह कितना रखें कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है, अगर मान लो कोई अगर इसका गुणनखंड है तो उसका मान इसमें पुट करने पर 0 आना चाहिए, भागफल 0 आ जाना चाहिए। हाँ। शेषफल 0 होना चाहिए। तो देखिएगा एक अनुमानित गुणनखंड अपन चलो एक्स की जगह अगर 1 रखते हैं, कितना रखते हैं? 1। तो 1 और 6 7 और 5 12, 12 माइनस 12 हो गए 0। हाँ। तो भैया हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि दिए गए बहुपद में x बराबर 1 रखने पर, है ना। अब यहाँ x की जगह हम 1 पुट कर देते हैं। कितना पुट कर देते हैं? 1 पुट कर देते हैं, है ना। तो देखिएगा ये 1 पुट किया, तो ये 1 पुट करने से क्या हो गया, 1 प्लस 6 प्लस 5 इज माइनस 12 इज इक्वल टू 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, है ना। तो x माइनस 1, है ना, x बराबर 1 रखने पर हमें 0 मिला। यानी कि अगर ये प्लस का 1 है, ये क्या का 1 है? प्लस का। इसको उठा के ले आएंगे तो इधर आ जाएगा। तो x माइनस 1 दिए गए बहुपद, अगर इसको हम px मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसको? px। दिए गए बहुपद px बराबर एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का एक गुणनखंड है। अब भैया x माइनस 1, जो आपका x माइनस 1 है वो दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। अब इसका ये गुणनखंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इसमें भाग देंगे। हाँ। इसका इसमें भाग देंगे तो भागफल कितना आना चाहिए? जो भी आए, है ना। मतलब भागफल जो भी आए, शेषफल 0 आना चाहिए। हाँ। है ना। चलिएगा अब इसका इसमें भाग देके देख लेते हैं अपन, है ना। हमें लगाना है x माइनस 1 का भाग लगाना है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 5x माइनस 12। हाँ। इसमें भाग लगाना है। चलिए तो यहाँ x की पावर कितनी है? 3 और यहाँ कितनी है? 1। कितनी कम है? 2 कम है। तो x की पावर 2 का गुणा कर देंगे हम इसमें, x की पावर 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3। कितनी होगी? x की पावर 3 हो गई। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 1x स्क्वायर हो गया। तो गुणा किसका किया तुमने? x स्क्वायर का करा। x स्क्वायर का किस में करा? x माइनस 1 में करा, है ना। x माइनस 1 में आपने इसका मल्टी करा तो कितना आया? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। चलिएगा तो ये प्लस है। हाँ। तो माइनस हो गया। माइनस है तो प्लस हो गया और ये कट गया। तो ये हो गया आपका एक, तो ये और 6 ये 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। 7 आएगा वहाँ पे, 6 और 1 7 होते। हाँ 6 और 1 7 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। अब यहाँ कितना है? x माइनस 1। हाँ।
तो x माइनस 1 अपने को 7 लाना है, तो पहले तो 7 का करेंगे, धन के साथ, है ना। हाँ। धन के साथ, फिर x की घात 1 कम पड़ रही है तो अपने को x का भी करना पड़ेगा। करो तो 7x स्क्वायर माइनस 7x, तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 7x, तो ये माइनस हो रही है प्लस हो गया प्लस। हाँ। माइनस प्लस, चलो 7 5 12x माइनस 12, फिर अब 12 का करेंगे। हाँ। धन 12, सॉरी 12x माइनस 12, 12x माइनस 12, तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये 0। चलो कितना हो गया भैया आपका भागफल, कितना आ गया? x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये भागफल आया आपका x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 और शेषफल 0, हो गया आपका 0, भागफल शेषफल। ठीक है, ये आपके पास है। अब इसमें आपको करना क्या है भैया, हमें जो भागफल आया है वो एक द्विघाती बहुपद है ना। तो इस द्विघाती बहुपद के भी हमें गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेंगे। ठीक है ना, चलिए करते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0, तो गुणा करें तो 12, गुणा करें तो कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए, गुणा करने पे 12, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 7। 3 चौक 12, तो 3 चौक 12, है ना। बताओ कॉमन क्या आएगा? x कॉमन आएगा प्लस 3, है ना। फिर इधर से 4 आ जाएगा, है ना। 4 दिया 12, बोलो x धन 3 x धन 4, x धन 4, है ना। चलो 0 तो हटाई दो अभी, तो फिलहाल 0 नहीं रखना आपको, है ना। अपने को तो गुणनखंड ज्ञात करना है। हाँ। इसलिए दिए गए बहुपद, दिए गए बहुपद px, इसलिए दिए गए बहुपद px के अभिष्ट गुणनखंड x माइनस 1 x प्लस 3 x प्लस 4 है। ये अभिष्ट गुणनखंड है। सरल के कठिन? सरल।